गांव अमरपुर काशी से सामने आई। हम आपको बता दें, बीते दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर प्रकाशित हमारे द्वारा की गई थी, जिस खबर में गंभीर आरोप लगाए गए थे। ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए गांव के ही दिनेश यादव ने यह आरोप लगाए थे कि गांव के ही कुछ एक सड़क बिना निर्माण कराए उसका पैसा निकाल लिया गया। ऐसे गंभीर आरोप लगे थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार से गांव की एक सड़क जिसे बिना निर्माण कराए उसका पैसा निकाल लिया गया है, जिसमें गांव के ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसी की पड़ताल करने हम गांव में पहुंचे तो जिस प्रकार से देखा तो वहां सड़क बनी हुई नहीं थी, लेकिन उसका पैसा 84,000 रुपये पहले ही निकल चुका था। इस मामले में खंड विकास अधिकारी से बात की तो खंड विकास अधिकारी ने कहा कि इसमें जांच कराएंगे। 1.5 महीना बीत गया, मैं आपको बता दूं 1.5 महीना इस खबर को बीत गया, लेकिन अभी तक सिर्फ जांच का नाम पर खानापूरी की जा रही है। मैं आपको बता दूं, खंड विकास अधिकारी जिस उनसे बात की है तो उन्होंने कहा 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है, यानी एडीओ समाज कल्याण और ग्राम पंचायत अमरपुर काशी, तहसील बिलारी, विकासखंड बिलारी का मूल निवासी हूँ, जनपद मुरादाबाद से। क्या मामला है, जरा आपने फोन किया था? मामला यह है कि ये राजवित्त के अंतर्गत कार्य हो रहा है और ये ग्राम पंचायत का अध्यक्ष लोगों को गुमराह करता है, मरम्मत कराता हूँ, लेकिन इसमें पुरानी ईंटों को उखाड़ करके नाली में निर्माण कार्य कर रहा है। तो आपने शिकायत दी किसी को? शिकायत मैंने खंड विकास अधिकारी को अवगत करा दिया। अच्छा, आप किस पद पर काम कर रहे थे गाँव में? मैं ग्राम रोजगार सेवक हूँ। जी। अच्छा, कोई इस बारे में आपने और अधिकारी को भी किसी को दिया? इस संबंध में मैं पत्र भेज चुका हूँ जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद के लिए, उप जिलाधिकारी महोदय बिलारी के लिए भेज चुका हूँ और मनरेगा के तहत इन्होंने 21-22 में रिकवरी निकल चुकी है इनके खिलाफ। तत्कालीन सचिव मोहम्मद कौशर व ग्राम प्रधान के ने भी इसमें सहयोगी है, तकनीकी सहायक भी शामिल है। इसमें कितने रुपए की रिकवरी है? 8,44,437 रुपये 47 पैसे की। क्या कोई और कार्रवाई की गई है, जमा कर दिया? अभी जमा नहीं की है और मैंने उप जिलाधिकारी को पत्र भेजा, जिलाधिकारी महोदय के लिए पत्र भेजा था। आज तक कोई शासनादेश के अनुसार अनुपालन नहीं किया गया है। अच्छा, आज जो आपने ये शिकायत करी है, ये क्या मामला है? ये मामला इस उद्देश्य से की गई है शिकायत ये कि पुरानी ईंटों के लिए रोड़ी बनानी चाहिए, लेकिन इन्होंने नाली निर्माण कार्य में लगा रहे हैं ये। अच्छा, ये सड़क कितनी लंबी हुई करीब? ये लगभग 50 मीटर की है ये। तो इससे पहले भी भ्रष्टाचार का मामला है, अब दोबारा ऐसा काम किया जा रहा है, तो क्या कदम उठाएंगे आगे? मैं इस कदम के लिए श्रीमान जी कमिश्नर महोदय के पास खुद उपस्थित होकर के सब अवगत कराऊंगा। तो वो पहले भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो निपट पाएंगे क्या? जी। क्या कितने पैसे का? तो मनरेगा में इन पर रिकवरी निकाली गई है। तत्कालीन सचिव मोहम्मद कौसर, ग्राम प्रधान विजयपाल सिंह यादव के लिए, तत्कालीन तकनीकी सहायक विनीश कुमार आर्य के लिए आदेश दिए गए, अनुपालन नहीं किया गया, जिसमें रिकवरी है 8,44,437 रुपये। आपको कुछ साक्ष्य है? हाँ, साक्ष्य मेरे पास है। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग ये करना चाहता हूँ, इन नालियों में नई ईंट का लगाई जाए, पुरानी ईंट के लिए रोड़ी बनाकर इस पे बिछाई जाए। मसाला कैसे लगाया जाता है? मसाला एक छह का लग रहा है। कहाँ से कहाँ तक की पड़ रही है? ये बीरपाल सिंह मकान से मुनीस सेफी के मकान तक हो रही है। किस गाँव में? अमरपुर काशी में। आपने रोजगार सेवक दिनेश यादव को सुना। दिनेश यादव की गंभीर आरोप है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से ये सड़क पर निर्माण कराने जो बाद को पैसा निकालने के बाद जो कराया जा रहा है, वो इसलिए कराया जा रहा है कि अब इससे पहले गांव के किसी भी व्यक्ति को ये जानकारी नहीं थी कि इस सड़क का पैसा निकल चुका है, लेकिन जैसे ही कुछ गांव के मौजूदा लोगों को इस चीज की जानकारी होती है कि सड़क को बिना निर्माण कराए पैसा निकाल लिया गया और भ्रष्टाचार में लिप्त किया जा रहा है, ऐसे ही गांव के कुछ लोग मैदान में आए। जैसे में दिनेश यादव जो रोजगार सेवक है, उन्होंने विभाग की ही पोल खोल के सामने रख दी। उन्होंने एक साक्ष्य आपको उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बंदरबाट करने का प्रयास इस सड़क के नाम पर पैसा निकाला गया, उसकी अभी तक जांच नहीं हो पाई। मैं अधिकारियों से एक सवाल करता हूं, पंचायत के जो अधिकारी हैं उन सबसे सवाल मेरा है कि आखिरकार क्यों 1.5 महीना बीत गया, 1.5 महीने से जांच क्यों नहीं हुई, और जांच हुई तो उसका समाधान क्या हुआ, जांच में क्या पाया गया, अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं दी। मेरी कल भी खंड विकास अधिकारी से बात हुई, उससे पहले भी हुई, अभी ग्राम विकास अधिकारी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्या इसी प्रकार से भ्रष्टाचार के बैठ चढ़ती रहेंगी ग्राम पंचायत की योजनाएं? क्या योजनाओं में जिस प्रकार से धांधली की जा रही है, जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार पंचायत के लिए तमाम योजनाएं भेज रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं है। एक जिक्र किया जाए भी, इससे पहले
काफी विवादों में रहा वहां का। लेकिन दूसरी बात की जाए, एक तस्वीर मंदिर के पास की मैं आपको दिखा रहा हूँ कूड़ेदान को लेकर, जिसकी शिकायत लगभग महीने में पिछले 8 महीने में 2 बार शिकायत की गई। एक ही अधिकारी से, खंड विकास अधिकारी जो है उनसे एक ही महीने, लगभग 8 महीने में 2 बार शिकायत की गई। लेकिन मंदिर के बगल में बना एक जो कूड़ादान है वो नहीं हटाया गया। तो ऐसे में तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीर उसी गांव की है। लगातार जिस प्रकार से हम खबर दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी मौन बने हैं। क्या कौन कौन अधिकारी इस मामले में लिप्त? मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद से हुई, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले में जांच चल रही है। अरे कब तक जांच होगी, ये बड़ा सवाल है। क्या अधिकारी इसी प्रकार से भ्रष्टाचार करवाते रहेंगे? क्या उनकी संरक्षण में ऐसे भ्रष्टाचार किया जा रहा है? हालांकि सरकार के द्वारा तमाम नियम और कानून और गाइडलाइंस जारी की गई है। जैसे कह सकते हैं डोंगल के माध्यम से पैसा निकाला जाता है, किसी फर्म, रजिस्टर्ड फर्म होती है, उसके नाम पैसा जाता है। तो पैसा किसके नाम पर गया, किसके खाते में पैसा गया, अभी जांच नहीं हुई। इस मामले में अधिकारी भी संदिग्ध नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभी तक कोई जवाबदेही नहीं है किसी अधिकारी की। आखिर क्यों नहीं दे रहे जवाब, क्या वजह है, क्यों भ्रष्टाचार में लिप्त है? तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ या फिर विभागीय जांच बिठाकर बड़े लेवल पर इसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग इस मामले में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस मामले में अभी तक